ए और डी में ही रिलेशन मिलेगा, ए और आर में ही रिलेशन मिलेगा। तो तुम ना दो इक्वेशन क्रिएट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज करके और सेकंड थर्ड फोर्थ यूज करके। इसमें एन टर्म से कोई फायदा नहीं होगा, आपको एक ही इक्वेशन मिल रहा है उससे। हम्म देखो, कॉमन रेशियो 25th में, हाँ, इसमें नहीं हो सकता क्योंकि कॉमन रेशियो 1 कर दोगे तो A1 और A2 बराबर हो जाएंगे और उसमें गिवन है दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें मीन निकाल ही दे रहे, एम जी एम का रिलेशन नहीं करेंगे। उसमें आप एपी क्रिएट करो, उस एपी में रिलेशंस लगाओ, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी इस टाइप के, या फिर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इस टाइप के रिलेशंस लगाओ। उससे दो इक्वेशन आएंगे, उससे ए और डी की वैल्यू कैलकुलेट करो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 27 स्टार्ट करो सॉल्व करना, किसी को देखना है फॉर रेफरेंस तो देख लो, बाद में मैं समझा दूँ। देखो मैं इसको आर एच एस में लेके गया तो ए आर स्क्वायर माइनस टू ए आर प्लस है,
इसको मैं LHS में लेके आया तो ये -11 + 11 हो जाएगा। ठीक। यहाँ यहाँ ए आ गया बाहर, राइट, 2 आ रहा है। हो गया अंदर का सेम। हाँ पूछो क्या कह रहे क्या? हाँ अच्छा, अब सोल्यूशन समझाओ स्टार्टिंग से, जिन जिनका है ना। ओके प्लीज देख लीजिए, जिनको समझ नहीं आया मैं एक बार स्टार्टिंग से बता दो क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है कि x1 x2 x3 x4 आर इन GP, तो मैं इसको AR AR² AR³ अज्यूम किया। उसके बाद गिवन है कि इन कॉरस्पॉन्डिंग नंबर से अगर मैं 2, 7, 9 और 5 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ तो ये जो नए नंबर्स बनेंगे ना वो AP में, ठीक है। अगर वो AP में है, AP में आपको पता है ना, अगर ABC AP में है तो ट्वाइस ऑफ B इक्वल टू A+C, तो वही कॉन्सेप्ट लगाया कि ट्वाइस ऑफ दिस टर्म इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ठीक है। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ दिस टर्म ऑल्सो, इसका भी जो ट्वाइस होगा ना वो दिस प्लस दिस होगा। सेम थिंग कि किसी भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म में ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि उनके कॉमन डिफरेंस सेम होता है, बेसिकली ये कॉमन डिफरेंस से ही आता है, ठीक है। ये समझ आया सबको। अब इसके बाद से सोल्यूशन है, इसको मैंने एक्सपैंड किया तो ये आया AR² और A को मैंने RHS में रखा और 2AR को RHS में लेके गया। सो ये हो गया AR² - 2AR प्लस है, RHS को फ्लिप करके इधर लिख दिया और यहाँ पे -14 है, इन दोनों को इधर लाया तो -3 आंसर है, ठीक है। इसमें से मैंने AR कॉमन ले लिया, नहीं सिर्फ A कॉमन लिया, सॉरी, R² - 2R प्लस 1 बचा अंदर और RHS में -3। ये मेरा इक्वेशन 1 मैंने असाइन किया। सेकंड वाले को मैंने सॉल्व किया, एक्सपैंड किया, तो इस तरह से एक्सपेंशन हुआ LHS RHS। इसमें AR AR³ और 2AR² को एक साइड ले लिया यहाँ पे और जो कांस्टेंट है उसको LHS में लिया -6। इन टर्म्स में से मैंने AR कॉमन लिया,
अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 इक्वल टू -6। अब ऑब्जर्व कीजिए ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, दोनों का जो अंदर का ब्रैकेट का टर्म है वो सेम है एग्जैक्टली। बाहर इसमें a है, इसमें a r है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले का r बच जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ r बचेगा। सो r कितना आएगा, -6 अपॉन -3, -6 अपॉन -3 विच इज 2। ठीक है, r की वैल्यू अगर 2 आ गई तो ये जो मेरा इक्वेशन 1 था इसमें मैं r की वैल्यू पुट करूंगा तो वैल्यू ऑफ a आ जाएगा। a की वैल्यू है -3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 1 यानी 4 -4 प्लस 1। a की वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू -3 आ गई, मुझे निकालना क्या था इवेंचुअली 1/24 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। सबके मैंने जीपी सीरीज में लिख दिया था। a 4 बार है तो a⁴, r के पावर्स ऐड किया तो r⁴। a की वैल्यू मुझे पता है कितनी थी -3, -3 यानी +3 सेम होगा दोनों, तो मैंने 3 लिया और r⁴, r की वैल्यू 2 आई थी तो 2⁴। 1/24 पहले ही था, कैंसिल करके 216 आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कीजिए जिनका ये क्वेश्चन हो गया। 25 जब आऊँगा तब करूँगा। अगर 25 तक आपका हो गया है तो अगला क्वेश्चन कीजिए। विच क्वेश्चन? हाँ, 1 मिनट। 37 और 36 कीजिए जिनका 25 तक हो गया। दो। क्वेश्चन 26 कीजिए जिनका 27 हो गया। 25 क्या कह रहा है? इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन with a1 equal to 1/8 is the arithmetic mean of next two terms, okay, and Sn is equal to a1 plus a2 till an, तो S20 minus S18, ठीक है, that's right, is equal to ar square by 2 आपने फैक्टराइजेशन गलत किया। हाँ, ना एक्स्ट्रा पेन है क्या? वन बाय 4 1/8 r square by 8 2 to r plus r square, so लिख दूँ ना मैं? -2 आ रहा है, +2 नहीं आ रहा। ठीक है, इसके आगे का किया है क्या? देखो, तुमने ये जो किया अप्रोच ठीक है, लेकिन तुम्हें याद है कि हमने सीखा था अगर nth टर्म निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, Sn माइनस Sn माइनस 1। इसमें वही क्या है, इसमें Sn माइनस Sn माइनस 2 है, तो इसमें दो टर्म्स आ जाएंगे, S20 से 18 माइनस किया तो A19 प्लस A20, तो तुम डायरेक्टली A के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं, ठीक है, मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ।
इसका क्या आंसर है? नेगेटिव 2/15 है क्या? 2 to the power 15, आई एम सॉरी। हाँ, ये नेगेटिव -2 to the power, हाँ वही है, एक ही गलती है, आर की वैल्यू तुमने 2 ली है, -2 करते ही आंसर आ जा रहा है। ठीक, चलो, थैंक यू। I'm assuming 27 तक सबका हो गया, कोई दिक्कत नहीं आ रही। 26 देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन 26 में A1, A2, A3 सारी जीपी में गिवन एंड पॉजिटिव नंबर्स है, यानी जो कॉमन रेशियो होगा वो भी पॉजिटिव होगा। उसके साथ और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है? ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्या? ये हमारे पीडीएफ वगैरह में था क्या कहीं पे? मुझे ऐसा लग रहा है, बट एनीवेज A3, A5 किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। एनीवेज फिर से कर लेते हैं। 729 गिवन है, A2 plus A4 is 111/4, 24 A1 plus A2 plus A3, ये हमें निकालना है। सबको मैं आर के टर्म्स में लिख देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज AR² AR⁴ 729। ये कैसे लिखा समझ आया सबको? ठीक है। सो दिस इज A² R⁴ 6 is 729। दोनों के साइड का ना स्क्वायर रूट ले आओ। 729 का क्या होता है? 81 होता है क्या? नहीं, 27। सो दिस AR³ इज इक्वल टू 27। ये समझ आया, दोनों का स्क्वायर रूट लिया। अच्छा, AR³ कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है? A4 करता है। A4 इज AR, सो आई कैन ऑल्सो राइट A4 इज 27। A4 क्या होगा? AR³ भी तो होगा, ठीक है। क्यों इसके फायदेमंद है? क्योंकि मुझे ये मिल गया, ठीक है। सो आई कैन राइट A2 प्लस A4, मुझे 27 मिल गया, इज 111/4। सो A2 हो गया 111/4 माइनस 27। ओ गॉड, 27 इंटू 4 कितना होता है? 112, 108 होता है। हाँ 108 होता है। 111 माइनस 108 इज 3/4। A2 आ गया 3/4। तो हमें निकालना क्या है? हमें S20 माइनस S18, चलो छोड़ो, ये आ गया। A2 इज 3/4, यानी AR इज 3/4, राइट। AR³ इज 27, AR इज 3/4। तो इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो R² आ जाएगा 27/3/4, ठीक है। 39। सो इसका मतलब R क्या होगा? 3 × 2 6 होगा। हम नेगेटिव इग्नोर करेंगे क्योंकि ये इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है। सो R की वैल्यू आ गई 6। अगर R की वैल्यू 6 आ जाती है तो इससे आ जाती है A की वैल्यू 3/4/6, 1/8 आ गया A की वैल्यू, ठीक है। हमें निकालना क्या फाइनली? S20 माइनस S18, विच इज S20 क्या होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? A इंटू, हाँ क्या? ओह आई एम सो सॉरी। मैं क्वेश्चन 25 में चला गया था। 24 A1 प्लस A2 प्लस A3, ये निकालना है। मैंने सोचा कि ये निकालना है S2 माइनस S20, इसकी मैंने वो सब निकाला। सो 24 A1 इज फर्स्ट टर्म, A की वैल्यू मैंने निकाली 1/8। AR इज सेकेंड टर्म, AR की वैल्यू हमारी 3/4 ऑलरेडी आ चुकी थी। AR² इज
36. A is 1/8. से घटिया सा फ्रैक्शन आ रहा है क्या? नहीं सर 8 अच्छा हाँ वो 43 हो थैंक यू. 129. ठीक है. समझ आया आप लोगों को? ठीक है. जिनका हो गया क्वेश्चन 25 कीजिए प्लीज. जिनका 25वां भी हो गया उनको क्वेश्चन नंबर 37 और 36 करना है पेज 288 में. प्लीज डू 37 एंड 36. क्वेश्चन 26 हो गया सबका? किसको डाउट है 26 में? ये आप डाउट के बियॉन्ड जा चुके हो कि अब छोड़ ही दो, ऐसा हो गया क्या? क्वेश्चन 25 एक बार देख लीजिए. क्वेश्चन 25 में गिवन है इफ ईच टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन a1 a2 a3 with a1 equal to 1/8. a1 is 1/8 गिवन है and a1 is not equal to a2, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म सेम नहीं है, इज अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स. अब ये जो पॉइंट गिवन है ना दैट ईच टर्म इज अर्थमेटिक मीन ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, इसका मतलब होता है जो ईच टर्म है वो अगले दो टर्म का अर्थमेटिक मीन है. इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं और ये सिर्फ फर्स्ट 3 टर्म्स के लिए नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है. नहीं, AP होता है A2 equal to A1 plus A3/2. हाँ 2A2 equal to A1 plus A3 होता है, सेंटर टर्म का ट्वाइस होता है. अगर ये जीपी में है और ये AP में है, इट्स इज इट गिवन? नो इट्स नॉट गिवन. नो इट्स इन GP. AB² ये GP में नहीं है. ये हाँ बट उसकी जरूरत है. A2 हमें जाना ही नहीं है, हमें निकालना क्या है? S. देखो सबसे बेस्ट होता है A निकालो और R निकालो, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं होता किसी भी क्वेश्चन. A या D निकालो. तो अगर आपको ये समझ आएगी नहीं सबको पहले ये बताओ A1 equal to A2 plus A3/2 कहाँ से आया, ये समझ आया? जो नेक्स्ट टू टर्म्स है ना उनका अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. यानी ये भी हो सकता है, देखिए A3 इज इक्वल टू A4 प्लस A5/2, ये भी 2 है, सारे 2 है, अगले दो टर्म्स का मीन. तो A1 की वैल्यू में लिखूंगा क्या? A1 इज द फर्स्ट टर्म, A2 इज AR, A3 इज AR² 2.
ये लिख सकता हूँ, इसमें डाउट है किसी को? क्योंकि A1 A2 A3 आर इन G3, ये ऐसे लिखा, तीनों से A कैंसिल हो जाएंगे, इस 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके LHS में ले जा रहा हूँ, ये हो गया। इस 2 को उधर ले जा रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक ध्यान से सॉल्व कीजिए, अभी भी क्वाड्रेटिक सोल्यूशन में मिस्टेक हो रहा है। इसमें आर की वैल्यू आएगी -2 और 1, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। ठीक है, अब कॉमन रेशियो की 2 वैल्यूज आ रही है, ये ध्यान दीजिए, लेकिन मैं जो 1 है उसको नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि अगर मैंने कॉमन रेशियो 1 ले लिया, सो A2 की वैल्यू होती है A इंटू आर, वो भी हो जाएगी A इंटू 1 इक्वल टू A, यानी ये फर्स्ट टर्म के बराबर हो जाएगा। और मुझे गिवन है कि फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू सेकेंड टर्म क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं आर को 1 नहीं लूंगा, आर को -2 लूंगा। गॉट इट? सो किसको रिजेक्ट करना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्वेश्चन में। अब पूछा गया है सवाल में Sn इक्वल टू A1, हाँ ठीक है, सम है, हमें निकालना है S20 माइनस S18, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है ना। आर की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू में चाहिए ही। A1 is given 1/8, वाह, that's true, A1 is 1/8 given। S20 क्या लिखेंगे? क्या होता है यहाँ A, R to the power 20 minus 1 upon R minus 1, that is S20, minus S18 क्या होगा? R to the power 18 minus 1 upon R minus 1। इसको मैंने ऐसे लिखा, इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं बताइए? ये सीधा समेशन का फॉर्मूला है ऑफ अ जी, 20 टर्म तक का समेशन, 18 टर्म तक का समेशन। R की वैल्यू हमने निकाल ली -2 और A की वैल्यू 1/8 गिवन है, तो इन दोनों में से मैं A कॉमन ले ले रहा हूँ बाहर, तो 1/8 मैंने कॉमन ले लिया। R की वैल्यू -2 है, तो ये -2 होगा, ये -2 होगा, तो डिनोमिनेटर में देखिए दोनों में -3 बैठा हुआ है, तो एलसीएम भी कॉमन हो जाएगा -3। ठीक है, ऊपर देखो -2 टू द पावर 20, इवन पावर है, यानी -2 + 2 हो जाएगा इवेंचुअली। सो मैं 2 टू द पावर 20 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, -2 हो या 2 हो, इवन पावर में तो प्लस ही होता है। ये -1 आएगा, माइनस ये भी देखो -2 टू द पावर 18, इवन पावर है तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो -2 टू द पावर 18 होगा। ये माइनस और ये -1 का माइनस मिल के +1 हो जाएगा अंदर। ये स्टेप समझ आया सबको क्या हुआ, चल क्या रहा है? ठीक है, ये कैंसिल कर रहा हूँ मैं 1, ऊपर बचेगा 2 टू द पावर 20 माइनस 2 टू द पावर 18। इन दोनों में से क्या मैं 2 टू द पावर 18 कॉमन ले सकता हूँ बाहर? ओके, हाँ वही मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि पावर 2 द 20 एंड 18 है ना, और वो पॉजिटिव है, इसलिए मैंने हटा दिया नेगेटिव। अदरवाइज नेगेटिव लिख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा और कुछ। ठीक है, 2 टू द पावर 18 मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो अंदर क्या बचेगा? ये 2 टू द पावर 18 कॉमन गया, तो अंदर 2 टू द पावर 2 बचेगा, और इसमें 1 बचेगा। ठीक है, नीचे है 8 इंटू -3, 8 को मैं 2 टू द पावर 3 लिख रहा हूँ इंटू -3, ये -3 है, और 8 को मैंने 2 टू द पावर 3 लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कैंसिल कर रहा हूँ, तो ऊपर बचेगा 15, ये हो गया 2 टू द पावर 15 इंटू 2 टू द पावर 2 इज 4, -1 इज 3 डिवाइडेड बाय -3, तो आंसर आ गया -2 टू द पावर। ठीक है, क्वेश्चन 37 कीजिए, पेज 288।
37 हमने क्लास में किया हुआ है एक बार, रिपीट कर सकते हो कि नहीं? ये देखो 37 अगर हो जाए तो 36 कीजिए। मुझे ना आंसर याद नहीं, आपको देखना पड़ेगा। 90 सी है। 36 हो गया, करो, हो जाएगा। थर्टी सेवन में AM और GM का कॉन्सेप्ट लगेगा, वेटेड वाला। यस, थर्टी सेवन बताओ कैसे करना है। अच्छा, ट्राई कर लो, कर लो। जिन्होंने 37 को गिव अप कर दिया 36 ट्राई कीजिए। जिन्होंने कर दिया, आप नहीं किया, आप कीजिए आराम से। थर्टी सेवन बताओ कैसे करना है। बहुत ठीक। 36 ट्राई कीजिए जिनका 37 हो चुका है। आराम आराम से करना, हो जाएगा 36। बस ठीक से अरेंज करके लिखने की ज़रूरत है। ये तुमने जो लिखा है इसके बाद वेट करो, मैं समझाऊं। तुमने कुछ इक्वेशन लिख के छोड़ दिया तुमने। 5A + 3B + 2C + D। नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 370 बीटा है। दिस इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं लिखा। मैं बता दूँ, प्लीज लेट मी नो व्हेन यू गाइस गिव अप।
मैं थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आराम से हो जाएगा, याद आ जाएगा तो। हाँ मुझे पता आता है, बट वी डोंट हैव सो मच टाइम, ठीक है, इसलिए घर पे ट्राई किया करो जब मैं होमवर्क देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 एक बार देख लीजिए जिनको समझ नहीं आया है। ओके, बिफोर इवन गेटिंग इनटू क्वेश्चन नंबर 35, क्या आप सबको याद है ये हमने पढ़ा था एक टॉपिक, बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू एचएम भी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या था, एम का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, जीएम के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा। तो एम का मिनिमम वैल्यू या तो जीएम है या उससे ज्यादा है। ये आपको समझ आ रहा है सर? अच्छा, अब एम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी, दो टर्म्स का ए एंड बी का एम होगा ए अपॉन बी प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब इसमें जो रिलेशन आ रहा है, अगर मैं 2 को इधर ले जाऊँ तो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, ठीक है। सो दो टर्म्स के सम का रिलेशन, जब भी हमें मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी निकालना हो तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, तब तो ये बता के नहीं आएगा ना ये सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक पे, आपको तो खुद फिगर आउट करना है कि सॉल्व कैसे करना है। सो ये इंडिकेटर्स होते हैं कि सम का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाता है, दैट इज वन थिंग, ठीक है। सो आपको जब भी सम का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें देखो जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है वो प्रोडक्ट है a टू द पावर 5। एम का मिनिमम वैल्यू अगर जीएम है, इसको मैं उल्टा लिखता हूँ, जीएम इज लेस देन इक्वल टू एम, उल्टा करके लिखा, मतलब जीएम की वैल्यू एम से हमेशा कम या इक्वल होगी, तो जीएम का मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, ठीक है। तो मुझे जीएम का कॉन्सेप्ट यूज करना है, इसको उल्टा करके कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है इसमें, देखिए a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1, यहाँ पे a टू द पावर 5, b टू द पावर 3, c टू द पावर 3, ये सब है जो कि मुझे इस वाले इक्वेशन से नहीं मिल सकता। ऐसे क्वेश्चन में जो रहता है ना, हम वेटेड am ग्रेटर देन gm यूज करते हैं। अब वेटेड का मतलब क्या होता है, इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, देखिए वेटेड का मतलब होता है मुझे इवेंचुअली यहाँ पे a टू द पावर 5 क्रिएट करना है। a टू द पावर 5 तभी क्रिएट होगा अगर यहाँ पे a 5 बार एडेड होगा, 1 2 3 4 5, अगर a में 5 बार ऐड कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे a 5 बार मल्टीप्लाई भी होगा तभी a टू द पावर 5 क्रिएट होगा। यहाँ पे 5 बार ऐड किया तो ही होगा वो, ये बात आप समझ लो। जब समेशन में 5 बार एडेड है तभी प्रोडक्ट में 5 बार मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए हमें जो समेशन गिवन है दैट इज गिवन एज a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 11, यहाँ पे एक ही बार गिवन है, ठीक है। लेकिन मुझे चाहिए इवेंचुअली a टू द पावर 5, b टू द पावर 3, c टू द पावर 2 एंड d, ये चाहिए। यानी मुझे a का 5 ब्रेकअप चाहिए, b का 3 और c का 2 ब्रेकअप चाहिए, जबकि यहाँ पे सबका एक एक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं ना, इसको आर्टिफिशियली 5 बार लिखते हैं। कैसे आर्टिफिशियली 5 बार लिखेंगे, a को मैं लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, 5 टाइम्स a अपॉन 5 प्लस a अपॉन 5 प्लस a अपॉन 5 प्लस a अपॉन 5 प्लस a अपॉन 5। इज दैट करेक्ट? नहीं, एक्चुअली ये 5 टाइम्स नहीं होगा, ये 5 हटा दीजिए, ये 5 टाइम्स हो गया होगा, ठीक है। प्लस b को भी ऐसे 3 बार लिखेंगे, c को भी ऐसे 2 बार लिखेंगे। सो इवेंचुअली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 टाइम्स a अपॉन 5, 3 टाइम्स b अपॉन 3, 2 टाइम्स c अपॉन 2 प्लस b इक्वल टू 11, ठीक है। ये जो मैंने इसका ब्रेकअप किया ना ऐसे, इसी को ही वेटेड कहते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रेकअप का जो मुझे नंबर मिला वो इस पावर से मिला मुझे, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए इसमें a के जो टर्म्स है कितनी बार बैठे होंगे, मैंने 5 टाइम्स a अपॉन 5 लिखा, मतलब 5 बार बैठे होंगे। a अपॉन 5 5 बार बैठा है, b अपॉन 3 3 बार बैठा है, c अपॉन 2 2 बार बैठा है और d 1 बार बैठा है। तो इसमें टोटल टर्म्स कितने हो गए, 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 10 11, टोटल 11 टर्म्स है। आपको समझ आ रही है ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये वेटेड एम और जीएम के रिलेशन का अप्रोच रहता है। 11 टर्म्स है। अब इसको ना आप ऐसे एक्सपेंशन वे में इमेजिन करो, इन 11 टर्म्स का मैं क्या ये लिख सकता हूँ, एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। पहले 4 टर्म्स का करे थे, अभी हम 11 टर्म्स का कर सकते हैं, राइट। तो 11 टर्म्स का एम मतलब इन 11 टर्म्स को मैं ऐड करूंगा,
यानी ये वाला टर्म आ जाएगा ऐड करने पे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे जब इनको एक्सपैंड करके मैं ऐड कर रहा हूँ? 5 + 3 + 2 + 1 11। ये समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको भी भूल जाओ, इक्वल टू 11 को भी आप भूल जाओ। मैंने ये 11 टर्म्स को ऐड किया और टोटल टर्म से डिवाइड किया। इससे क्या आ गया? अर्थमेटिक मीन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन। दिस विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू रूट, कितना होता है? रूट ऑफ 11 आएगा, देखो 11th रूट आएगा क्योंकि टोटल 11 टर्म्स है, ठीक है। अंदर ये वाले टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी a/5 5 बार मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स a/5 टू द पावर 5 होगा। इज दैट क्लियर? इनटू b/3 टू द पावर 3 होगा, c/2 टू द पावर 2 होगा और d का d ऐसे ही रहे। इस चीज का ध्यान रखिए, ओके। अब ऑब्जर्व कीजिए, ये जो समेशन है ना, ये समेशन का वैल्यू मुझे गिवन है, ये कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल होके a + b + c + d ही बनेगा। 11 गिवन है, तो कैन आई राइट इट एज 11/11 ग्रेटर दैन इक्वल टू, ऊपर का टर्म देखिए क्या होगा, 11th रूट ऑफ a टू द पावर 5 b³ c² d। नीचे का टर्म क्या होगा? 11th रूट ऑफ 5 टू द पावर 5 3 टू द पावर 3 2 टू द पावर 2 इंटू 1। मैंने रूट को बेसिकली अलग कर लिया, ऊपर और नीचे, ठीक है। ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा ऑब्वियसली, चलो इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ a, नहीं a नहीं लिखता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कैपिटल P। जस्ट प्रोडक्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कैपिटल P करके। वही तो क्या? राइट, गुड पॉइंट। 5 टू द पावर 5 3² 2² इंटू 1 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a टू द पावर 5 b³ c² d। ये क्या मैंने समझ आया सबको? हाँ बोलो। हाँ अब कैंसिल होगा, वही मैं कह रहा हूँ। अब क्या करेंगे ना, दोनों साइड रूट टू द पावर 11 कर देंगे, टू द पावर 11 कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। सो a टू द पावर 5 b³ c² d, इसको मैं LHS में ला रहा हूँ तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। दिस बिकम्स 5 टू द पावर 5 3³ 2² इंटू 1, ठीक है। अब ये समझिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम या तो इससे छोटा होगा या बराबर होगा, क्योंकि ये लेस देन है, ठीक है। इसका मैक्स वैल्यू ये होगा, तो मैं जब मैक्स वैल्यू लिखूंगा ये इक्वेट करूंगा, मतलब a5 b³ c² d का मैक्स वैल्यू इज इक्वल टू 5 टू द पावर 5 3 टू द पावर 3 2², फाइन। और इसकी मैक्स वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया है, इज 3750 बीटा, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में ये मैक्स वैल्यू प्रोवाइड किया है और मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। इससे आप बीटा निकाल सकते हैं, इसके नीचे इसको ले जाके, तो जो भी वैल्यू आएगा डिवाइड करके देख लीजिएगा, वो आंसर। इज दैट ओके? फाइन। क्वेश्चन 36 पे ध्यान दीजिए। किसी का 36 क्वेश्चन हुआ है? नहीं हुआ? एक बार समझाओ कैसे करना है 36 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 36 क्या रहा है, इफ a1 and a2 be arithmetic means and g1 g2 g3 be three geometric means between two positive numbers। दो पॉजिटिव नंबर्स है, मान लो a और b, इसके बीच में दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया गया, am1 और am2, ठीक है। जब भी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या बनता है, याद है आप लोगों को? फॉर्मूला b माइनस है अपॉन n प्लस 1, याद है? n क्या है? नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स इंसर्टेड, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा b माइनस है अपॉन 2 + 1 3, ये पता है। और 3 ज्योमेट्रिक मीन भी इंसर्ट किया गया, कॉमन रेशियो याद है क्या होता है फॉर्मूला? b अपॉन a रेज टू द पावर 1 अपॉन n प्लस 1, ओके। ये हो जाएगा b अपॉन a
1/n है, इसमें 3, तो 4। ये समझ आया, जो इंफॉर्मेशन गिवन है पहले मैंने निकाल लिया उससे। अब कह रहा है कि देन g1 टू द पावर 4, ओके, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, g1 टू द पावर 4, g टू द पावर 4, g3 टू द पावर 4, g1 स्क्वायर, g3 स्क्वायर। घटिया सवाल, एनीवेज कुछ नहीं करना, इसको बस सिंप्लीफाई करके इसमें टर्म्स रिप्लेस करने हैं। ये पॉइंट गिवन है मुझे, g1 टू द पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए a और b के टर्म्स में। g1 क्या होगा अगर a फर्स्ट टर्म है। आपको याद है जब हमें अर्थमेटिक मीन लिखना होता था, a k इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर k, ये होता था। ये अर्थमेटिक मीन का सीक्वेंस होता है, ये नॉर्मल ज्योमेट्रिक मीन उसका प्रोग्रेशन का सीक्वेंस नहीं है, अर्थमेटिक का ये याद है सबको। मतलब अर्थमेटिक मीन नंबर 1 इज a इंटू आर टू द पावर 1, अर्थमेटिक मीन नंबर ज्योमेट्रिक मीन नंबर 1 इज a इंटू आर टू द पावर 1, ज्योमेट्रिक मीन 2 इज a इंटू आर टू द पावर 2। तो ज्योमेट्रिक मीन 1 क्या होगा, a इंटू आर कहाँ गया, b बाई a टू द पावर 1/4 का होल पावर 4। तो ये जो है ना यहाँ तक ये g1 है, इसमें डाउट है किसी को, ये g1 क्यों है, फाइन। प्लस g2 क्या होगा, a r है b बाई a 1/4, इसका स्क्वायर, g2 इज इसका स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज करके अर्थमेटिक मीन का पोजीशन वाला फॉर्मूला, होल रेज टू द पावर 4, ठीक है। फिर g3 इज a, अच्छा एक मिनट, हाँ राइट, a इंटू b बाई a 1/4, ये r हो गया। g3 में ये पावर 3 आ जाएगा टू दी पावर 4, यहां तक समझ आ रहा है। प्लस g1 स्क्वायर, g1 इज अगेन ये वाला टर्म a इंटू b बाई a 1/4 स्क्वायर, g3 स्क्वायर a इंटू b बाई a 1/4 पावर 3 होल पावर 4, होल पावर 4, हाँ होल पावर 4 राइट, होल पावर 2 स्क्वायर स्क्वायर 444, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, ओके। अब थोड़ा सांस लेके सॉल्व करते हैं। a b बाई a, ये 4 और ये 4 कैंसिल, a b बाई a, ये 4 और ये 4 कैंसिल, स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। a b बाई a क्यूब रह जाएगा, प्लस अब देखिए ये a स्क्वायर आएगा इससे और ये a स्क्वायर इससे आएगा, ठीक है। तो a टू द पावर 4 बन रहा है, ठीक है। दिस इज b बाई a, 1 टू द पावर 4 इज b बाई a 1/2, इससे आएगा 1/2 प्लस 3/2, इसका सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, ठीक है, ओके। और हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन था, ये वाला b माइनस a अपॉन 3 इज d। इसकी क्यों जरूरत है, क्योंकि जो आंसर्स है ना उसमें a1 और a2 भी प्रेजेंट है, इसलिए ओके। अभी इसको और सॉल्व करते हैं।
अच्छा ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, a1 प्लस a2 भी निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन के बाद। a1 है a1 क्या होगा, a1 का फॉर्मूला रहता है a k इज इक्वल टू a प्लस k इंटू डी, ये रहता है राइट, a प्लस k इंटू डी, d है b माइनस a अपॉन 3, सो a1 वुड बी a प्लस 1 इंटू d is b माइनस a अपॉन 3, प्लस a2 वुड बी a प्लस, अच्छा मैंने a1 प्लस a2 क्यों निकाला, क्योंकि ऑप्शंस में सब में a1 प्लस a2 अवेलेबल है, सो जस्ट टू गेट अ पैटर्न, a प्लस ट्वाइस ऑफ b माइनस a अपॉन 3, दिस इज 2a प्लस 3 एलसीएम ले लिया, b माइनस a माइनस 2b माइनस 2a, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस -3 राइट, -3. no, b minus 2b is minus b, a -3, ये कैसा हो गया, कुछ गड़बड़ किया मैंने, b माइनस a 2b माइनस 2a, ये माइनस कहाँ से आएगा, ये प्लस आएगा, सो दिस इज 2a प्लस b माइनस a, प्लस b आ गया, ये a1 प्लस a2 इज a प्लस b, ना गोइंग बैक एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कुछ बनता है कैसे, ठीक है। नाउ आई एम फर्दर सॉल्विंग दिस आफ्टर आई गॉट a1 प्लस a2 इज a प्लस b, सो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल किया, b प्लस b बाई a, क्या कैंसिल करके फायदा है, कैंसिल नहीं करते, a प्लस b कहाँ पे क्रिएट हो सकता है, इन दोनों से अगर मैं कुछ कॉमन लूँ तो कुछ बनता है क्या, a कॉमन लिया, इन दोनों से मैंने a इंटू बी बाई ए कॉमन लिया, a इंटू बी बाई ए, तो अंदर बचा 1 प्लस बी बाई ए, ठीक है, और इन दोनों से मैंने कॉमन लिया a इंटू बी बाई ए होल स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लिया a इंटू बी बाई ए का होल स्क्वायर, तो अंदर बचेगा a इंटू बी बाई ए, यानी b बाई ए प्लस a क्यूब इंटू, बस ये बचेगा राइट, बट ये कुछ काम का है नहीं, ये फिर भी काम का है बट ये काम का नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा, या तो हम इन दोनों से कॉमन, अच्छा ये दोनों को सेम टर्म है, नहीं सेम टर्म नहीं है, ये अलग है, मल्टीप्लाई हो गई तो वो बना, इसको और सिंप्लीफाई कर लेगा, ठीक है, आई एम गिविंग अ लास्ट शॉट, सिंप्लीफाई होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास में करेंगे। दिस इज इक्वल टू बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। वाह, अब मैं देखता हूँ इससे क्या बनेगा। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे बनेगा बी स्क्वायर कॉमन लिया ना, नहीं इट्स नॉट क्लिकिंग राइट नाउ। 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस ए स्क्वायर। नहीं, ऐसे ही हाथ पैर मार रहे, मैं अगली क्लास में करवाता हूँ ये ठीक से, बट ऐसे ही होगा। दिस इज द प्रोसेस। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इसको, जिनकी इच्छा हो करने की, हो जाएगा, ऐसे ही होगा। जस्ट कॉम्बिनेशन जो लास्ट में बन रहा है वो ठीक से बन नहीं रहा, यू हैव टू सी इट। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका होमवर्क कीजिएगा और सुनिए 54, 53, 52 तक 3 क्वेश्चन और, पेज नंबर 289, 54, 53, 52, ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में क्या हो रहा है हमारे क्वेश्चंस 36, 52, 53, 54, ये 4 क्वेश्चंस अगर आप करके आएंगे तो फटाफट हो जाएगा क्लास में, नहीं तो टाइम लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअल जो ट्रिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सैटरडे को है ना हमारी क्लास अगली? हाँ, ओके।